हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम यहाँ पे आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या अर्जेंट मैसेजेस है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चाहे आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके, फाइनेंसेस को लेके, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ के जिस भी एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो आज हम यहाँ पे रीडिंग देखने वाले हैं। ओके, एंड सेकेंड चीज़, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोग जब भी इस रीडिंग तक पहुँचोगे डेफिनेटली आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। आज मैंने यहाँ पे कोई पाई सिलेक्शन या कुछ नहीं रखा हुआ है, तो जस्ट ये कलेक्टिंग रीडिंग है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। तो हम देखेंगे कि हम सबके लिए वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी क्या चीज़ें इस टाइम पे आप लोगों की लाइफ में चल रही है। अच्छे से शफल अभी हुआ नहीं है। ओके, ये मेरे डिवाइन प्लीज़ बताइए। ओके, ये कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, सब सोर्ड्स के ही कार्ड्स है, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें दिख रही है फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि फाइनेंसेस को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के आप लोगों के साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये भी पॉसिबल है कि आप लोग है ना मेहनत बहुत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, मतलब हद से ज़्यादा अपना 200% दे रहे हो। ठीक है, लेकिन वो आउटकम जो आपको मिलना चाहिए वो इस टाइम पे मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों की लाइफ में, या तो आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर आप किसी जॉब का इंटरव्यू दे करके आए हो और आपका सिलेक्शन वहाँ पे हुआ नहीं, तो काइंड ऑफ चीटिंग जैसा आप लोगों को फील हो रहा है कि यार उसका तो मेरे से भी अच्छा नहीं हुआ था, बट उसका तो सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ है ना। इस टाइप की चीज़ें आपको फील हो रही है। यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम ये चल रही है कि आप लोग है ना, खर्चा तो आपका हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप लोग ट्राई तो बहुत करते हो कि सेविंग हो जाए, और कैसे भी करके थोड़ा पैसा बच जाए, या सैलरी आने तक, एंड तक पैसा उतना रहे कि पूरा मंथ निकल जाए। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रही है कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से जॉब भी सर्च कर रहे हैं, बट उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी जॉब को लेकर के, अपनी सिचुएशन को लेके। इस टाइम पे मेन यहाँ पे एनर्जी ना सिर्फ और सिर्फ करियर रिगार्डिंग ही आई है। करियर, फाइनेंसेस, जॉब, इस सारी चीज़ें के ही रिगार्डिंग आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक है ना, कुछ चाहते हैं कि लाइफ में एक ऐसा मौका मिल जाए कि जहाँ पे मुझे पोस्ट भी अच्छी मिल जाए, जहाँ पे पैकेज भी अच्छा हो। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब स्मूथली चलने लगे, बट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि उसका फल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग डिसअपॉइंटमेंट हो अपनी इस करेंट सिचुएशन से। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ये भी है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, वो मेरी बात सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रह गई है बट कुछ भी नहीं हो रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग के दिमाग में चल रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको अपनी जॉब का लोकेशन ही चेंज करना है,
जहाँ जॉब कर रहे हैं ठीक है, जितना मिल रहा है उतने में चल रहा है काम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे भी करके लोकेशन से बाहर निकलना चाहते हैं कि एटलीस्ट ये लोकेशन चेंज हो जाए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जहाँ पे उनकी फैमिली है उसी लोकेशन पे रहना चाहते हैं, उसी पे वापस जाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जो उस सेम लोकेशन पे है, फैमिली के साथ वाली लोकेशन पे है, लेकिन चाहते हैं कि एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा बाहर निकलूँ तो शायद कुछ पैकेज भी बढ़े या फिर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस सिचुएशन के लिए, है ना, आप लोगों की ये जो सिचुएशन चल रही है इसके रिगार्डिंग डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ। ओके, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है आप लोगों की जो भी करंट सिचुएशन है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था वीडियो में। तो लेट्स सी, डिवाइन आपको क्या बोलना चाहती है। ओके, इंट्यूशन, सॉलिट्यूड, शैडो, ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ डेक का जो कार्ड है वो है हार्मनी का। ओके, और निकालती हूँ मैं कार्ड्स, देन आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। और क्या है डिवाइन आपकी तरफ से, और आप क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हो। पेरेंटिंग, फिजिकल एक्टिविटी, न्यू बिगनिंग, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक कार्ड है, एंड हैप्पी एंडिंग। बॉटम ऑफ द डेक अगेन इंट्यूशन का यहाँ पे कार्ड है, ये भी कार्ड इंट्यूशन का ही है। ठीक है, सबसे पहले हम इससे डील करते हैं, डिवाइन क्या आपको गाइडेंस देना चाहती है, देन हम और डेक्स से देखेंगे कार्ड्स। सबसे पहली बात, डिवाइन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस दे रही है कि ट्रस्ट मी। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो ईश्वर के ऊपर भरोसा है, आप जिस भी गॉड गॉडेस में मानते हैं उनके ऊपर जो भरोसा है उसको बरकरार रखो। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आप अपनी सिचुएशन से डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है, आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन आपको आउटकम उतना नहीं मिल रहा है जितना आप डिजर्व करते हो। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, बट अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक अपना कर्म करना और दूसरा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना। तो ईश्वर आपको यही बोल रहा है कि बस मुझ पर ट्रस्ट करके चलो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दूंगा, है ना। डिवाइन आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे। इंट्यूशन का यहाँ पे कार्ड है, 2 बार आया है बॉटम ऑफ द डेक, वहाँ पे इंट्यूशन का ही था। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं, आपके इंट्यूशन पावर क्या है, आपको फील हो रहा है कि अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या आपको फील हो रहा है कि अब ये जो चीज़ें जो चल रही हैं इसका जल्दी से एक हैप्पी एंडिंग होने वाला है। तो इस चीज़ पे ध्यान दो, अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको ऐसा फील होता है तो उस पर ट्रस्ट करो, कहीं ना कहीं वो डिवाइन की तरफ से ही साइन है। और यहाँ पे शैडो का भी कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, फिजिकल एक्टिविटी का कार्ड है, सॉलिट्यूड का कार्ड है। तो यहाँ पे यही चीज़ यही दिखा रही है कि शैडो वर्क करो। शैडो वर्क इन द सेंस कि अपने ऊपर काम करो। आप देखो आप कहाँ पे लैक ऑफ कर रहे हो, आप ये देखो कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में जिस वजह से चीज़ें उतनी फेवर में आप लोगों की नहीं हो पा रही हैं। आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग पॉजिटिव नहीं हो अपनी चीज़ों को लेके, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लेकिन मैनिफेस्टेशन को लेके पॉजिटिवली नहीं सोच रहे हो। कभी ऐसा मन करता है कि यार हो जाएगा, कभी मन करता है पता नहीं होगा, किंतु डाउटफुल सिचुएशन से यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है,
डेफिनेटली आ रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। न्यू बिगनिंग का भी यहाँ पे कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, डिवाइन इसको जल्दी ही एंड करने वाले हैं, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। बस आप लोग जिस डाउटफुल सिचुएशन में चल रहे हो ना, जिस वजह से आप लोग पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको वापस से वही डर सताने लगता है कि यार होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। भाई होगा, क्यों नहीं होगा? जब डिवाइन पे इतना ट्रस्ट करके चलते हो, अभी तक चलते आए हो, तो अब क्यों आपका विश्वास डगमगा रहा है ना? तो अब आपको डिवाइन यही बोल रही है कि जब तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, जब तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, आज काफ़ी सारी चीज़ें बेटर है, तो अब जो भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए भी मुझ पर ट्रस्ट करके चलो, क्योंकि वो यहाँ पे बैठे हैं आपको देने के लिए, लेकिन आप लोग लेने के लिए रेडी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा, मतलब मैनिफेस्टेशन भी आपकी कैसी होती है ना, डाउटफुल वाली, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, समझ रहे हो? मतलब, और कई बार ऐसा भी होता होगा आप लोगों के साथ में कि वो चीज़ें सोच के परेशान हो रहे हो जो लाइफ में है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी वो चीज़ें भी अट्रैक्ट कर रही है, नेगेटिव चीज़ें। क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है कि हमें सोचे होते कि यार अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, तो भाई हमने तो वो एनर्जी सोच ली ना, हमने तो वो देख लिया ना कि हाँ ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी वो, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। उस चीज़ का यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने के लिए ईश्वर बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो ना पॉजिटिव डायरेक्शन करो, उसमें ना मत लेके आओ। हाँ भाई हाँ, अगर मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो ये पूरा होगा ही होगा, ये ट्रस्ट बनाए रखो, ठीक है? अपना विश्वास नहीं डगमगाना है, क्योंकि जिस दिन आपने ट्रस्ट बना लिया ईश्वर के ऊपर वापस से, जिस दिन आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव वे में होने लगी, वैसे ही आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ जाएगी, एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है? फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाओ थोड़ी, अगर कभी मूड ऑफ हो रहा है या कुछ हो रहा है तो एक्सरसाइज करो, योगा करो, वॉक करो, वॉट जो आपको पसंद हो वो करो, ठीक है? और यहाँ पे पेरेंटिंग का कार्ड भी है, तो जो कि ये बता रहा है कि अपना ख्याल भी रखो, अपने बारे में भी सोचो, खुद से प्यार करो। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है लाइफ में, ठीक है? बट अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ है तभी तो वेल्थ है। क्योंकि जब अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप स्ट्रांग रहोगे, मेंटली स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली स्ट्रांग रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो डेफिनेटली आप वेल्थ अट्रैक्ट कर पाओगे ना। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप काम कैसे करोगे? जो आपके टारगेट से, जो आपके गोल से, फिर वो पूरे कैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो, ठीक है? और मैं यहाँ से देखती हूँ ओशोगन की तरफ से और क्या डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। ओके, इंटीग्रेशन, शेयरिंग, वन मोर कार्ड आ रहा है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन एक बार ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार न्यू बिगनिंग, अगेन ओशोगन से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। डिवाइन ने कितनी बार आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की कंफर्मेशन दे दी कि आ रहा है द सोर्स। वो कहते हैं ना कि जो ईश्वर पे भरोसा करके चलते हैं, ईश्वर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही देते हैं। क्लीनिंग टू दी पास्ट का यहाँ पे कार्ड है। अभी ये बात मैंने क्यों बोली, ठीक है? फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, जॉब को लेके प्रॉब्लम चल रही है, ईश्वर आपको नए सोर्स दे रहे हैं इनकम जनरेट के। आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, चाहे ऑनलाइन देखने को मिले, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ो, या कुछ सडनली एक आइडिया आएगा आपके माइंड में कि यार मैं ये भी तो कर सकता हूँ, इससे मेरी इनकम होने लगेगी तो अच्छा है,
समझ रहे हो? तो ये चीज़ आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी होने वाली। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आ ही रहा है भाई, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक ब्रेक थ्रू आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोगों की लाइफ में ना जो भी कुछ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, जो भी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ भी, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, आप किसी को भी 10 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट खरीद के, पैसे नहीं देना है, मैं बिल्कुल पैसे देने के फेवर में नहीं हूँ, कुछ भी खाने की चीज़ दे दो, कुछ भी शेयर करो बेसिकली। जैसे बच्चे घूम रहे होते हैं सड़क पे, तो उनको एक बिस्किट का पैकेट दे दिया खरीद के, पैसे बिल्कुल भी ना दे। खाने की चीज़ अगर बाहर से नहीं तो अपने घर से कुछ ले जाके किसी को दे दिया, किसी को मंदिर के बाहर जो बैठे रहते उनको खाना खिला दिया, घर से कुछ पैक करके ले गए या फिर बाहर से कुछ ले लिया। तो ये चीज़ करो, जब मतलब बेसिकली चैरिटी करो। चैरिटी मतलब सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि बहुत सारे पैसा कहीं दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, नहीं, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। अगर जैसे अब तो गर्मियों के दिन हैं तो डेफिनेटली ऐसे बहुत से ऐसे लोग सड़क पे होंगे जो बैठे रहते हैं, जिनको प्यास लगती है, तो एक पानी की बॉटल खरीद के दे दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चैरिटी करो अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि भाई आपकी सैलरी उतनी नहीं है या फिर आप जॉब नहीं करते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जितने में आपको प्रॉब्लम ना हो, तब आप कुछ करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि थोड़ा सा कुछ करो लोगों के लिए। अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, क्लीनिंग टू दी पास्ट का यहाँ पे कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक। तो मैं यही कहूँगी कि जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है पास्ट में, पास्ट से चलती हुई अभी तक आई है, वो सारी नेगेटिविटी का हैप्पी एंडिंग होने वाली है, वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, खुद से प्यार करो, खुद से केयर करो और फिज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ाओ, ठीक है। हम यहाँ से भी देखेंगे क्या है गाइडेंस। और क्या गाइडेंस है डिवाइन आपकी तरफ से। ओके, फोकस ऑन दी हेयर एंड नाउ। जो भी आप लोग की लाइफ में अभी है प्रेजेंट में, ठीक है, उस पर फोकस करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ पे फोकस करो। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लो, ठीक है, किसी और को नहीं देना है उसका कंट्रोल। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में ही होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि खुद से प्यार करो, याद करो कि मतलब याद रखो ये चीज़ है कि आपको खुद से प्यार करना है, खुद की केयर करनी है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज मस्ट फॉर यू गाइस। और क्या है, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। बेसिकली खुद से प्यार करो, खुद को पैम्परिंग भी करो। ऐसा नहीं है कि कि बस काम कर रहे हो, मेहनत करो, ठीक है, खुद को पैम्पर करो। अगर मतलब जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया है कि टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, तो डेफिनेटली जैसे खुद से कॉफ़ी पीने चले गए, मूवी देखने चले गए, क्यों नहीं कर सकते। हमें क्यों, मतलब समझ में नहीं आता है मुझे एक चीज़, हमें क्यों किसी की कंपनी की ज़रूरत होती। अगर कोई हमारे साथ चल रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सॉरी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया अगर सामने वाले के पास टाइम नहीं है, डजेंट मैटर वो आपके स्पाउस है, आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, टाइम नहीं है तो आप खुद करो ना। आप खुद के साथ जाओ, थोड़ा सा घूमने चले जाओ। डेट का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता है कि आप बस किसी के साथ कपल डेट हो रही हो ये नहीं। डेट इंसान अपने लिए भी करता है कि भाई आज ये मेरा मी टाइम है। मी टाइम में उसमें मैं थोड़ी शॉपिंग करूँगा, मुझे मूवी देखनी है लेकिन किसी को टाइम नहीं है तो मैं मूवी देख के आऊँगा, और मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग करके आऊँगा, मैं आज कॉफ़ी पी के आऊँगा, या मैं आज लंच में बाहर करूँगा। कुछ भी करो, कुछ भी, जो भी आप एफर्ट्स कर सकते हो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट, वो करो आप। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसको बहुत खुशियाँ देंगी, बहुत पॉजिटिव वाइब देंगी। कभी जैसे काम करने का मन नहीं कर रहा है कि यार आज मन नहीं है, आज
2 घंटे 3 घंटे के लिए कुछ और कर लूँ। तो कहीं नहीं जाना है तो वेब सीरीज़ देख लो, मूवी देख लो, कहीं जाना है तो कहीं घूमने चले जाओ, खुद से चले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ अपनी गाड़ी उठा के, वॉक पे जाना है वॉक पे, कुछ करो, बस कुछ करते रहो लाइफ में। नेगेटिव होके बैठना नहीं है कि यार आज काम करने में मन ही नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। नहीं मन लग रहा है, 2 घंटे खुद को दो, वापस फ्रेश होके वापस काम करो। या नहीं मन लग रहा है पूरे दिन काम करने का, तो पूरे दिन काम मत करो, रेस्ट लो प्रॉपर, नेक्स्ट डे से वापस से फ्रेशनेस के साथ स्टार्ट हो। आज का दिन वेस्ट हुआ ये सोच करके आने वाले 10 दिन वेस्ट मत करो, अगले दिन से वापस स्टार्ट कर दो सारी चीज़ें, जितना जहाँ पे स्टॉप हुआ है उसके आगे से करो। तो बस यहाँ पे ये गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये है कि इतना प्रेशर मत लो, फ्लेक्सिबल बनो। मतलब मैं मानती हूँ कि लाइफ में एक स्केड्यूल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी होता है, बट आप लोग ये भी मानते होंगे कि हर दिन सेम नहीं होता है, कभी कुछ हो रहा होता है तो कभी कुछ, कभी ऐसा होता है कि हमें हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, हमारा ही हेडेक हो रहा है हमको, या फीवर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमारा स्केड्यूल तो रखा रह गया ना, हम टाइम टू टाइम तो सब कर ही नहीं पाए। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबल बनो, अपने स्केड्यूल को दिन के हिसाब से चेंज करो। अब जैसे आपने मान के चल लिया कि सुबह 6 बजे मैं योगा करूँगा, अब आप 6 बजे नहीं उठ पाए, आप 7 बजे उठे, तो क्या आप योगा नहीं करोगे? 6 बजे नहीं कर पाए, 7 बजे कर लो, वो टाइम एडजस्ट कर लो। तो बेसिकली फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने आपको बताया, ठीक है। लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस भी देखते हैं न्यूमरोलॉजी से, क्या गाइडेंस है लोगों के लिए। Bring love into the situation, डेफिनेटली मैं आपको यही समझा रही थी। लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें प्यार लेके आओ, प्यार के साथ डील करो। लेट सपोज आपकी किसी पर्सन से नहीं बन रही है, ठीक है, आपको लेकिन उसके साथ रहना पड़ रहा है ना, या फिर उससे कॉन्टेक्ट आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो प्यार से सिचुएशन हैंडल करो। दी आंसर यू नीड आर कमिंग, जिस भी आंसर का, जिस भी चीज़ का आपको काफ़ी टाइम से वेट है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। डेफिनेटली आप लोगों के पास आ रहा है वो आंसर। और यहाँ पे क्या गाइडेंस है, अ पर्सनल इश्यूज रिचेस्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में पर्सनल चीज़ों को लेकर के अगर प्रॉब्लम चल रही थी, पर्सनल चीज़ों को इन द सेंस आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है या आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, जो भी पर्सनल इश्यूज़ आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, उसका एक सोल्यूशन आप लोगों को डेफिनेटली देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो बेसिकली ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन सिर्फ 3 चीज़ें बोल रहे हैं। एक, मुझ पर ट्रस्ट करो, दूसरा अपने कर्म करो, और तीसरा सब सरेंडर कर दो। ठीक है, ट्रस्ट करके सब सरेंडर कर दो, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, सब हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखो, सब हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे हैं, उनको पता है कि आपकी लाइफ में किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी, जस्ट सरेंडर कर दो। आप जिस भी गॉड गॉडेस में मानते हो, फिर आप मैजिक देखो और जो भी मैनिफेस्ट करो पॉजिटिवली करो। ठीक है, हाँ ना वाली सिचुएशन में मैनिफेस्ट नहीं करना है, उसका सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे। और अगर मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो मत करो, नॉर्मल अपने कर्म करो, सरेंडर करो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लव्ड वंस के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।